भोले बाबा वर्णन कर रहे हैं महाराज कि जी के हृदय में काम प्रवेश कर गया और जिस हृदय में सदा राम रहते थे उस हृदय में काम आ जाए महाराज। और जैसे ही नारद जी से कामदेव ने क्षमा मांगी तो नारद को अहंकार हो गया। अरे मैं तो शंकर जी से भी आगे बढ़ गया। नारद जी मन में विचार करते हैं मैं तो शंकर जी से भी आगे बढ़ गया, क्योंकि शंकर जी ने तो केवल काम को जीता था, क्रोध को नहीं, और मैंने तो दोनों को जीत लिया है। नारद जी ने सोचा सबसे पहले इसकी सूचना किसको दी जाए। अरे हमने कामदेव को जीत लिया है, आज कामदेव हमारे चरणों में गिर पड़ा है, इसकी सूचना हमें भोले बाबा को देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने केवल काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीता, लेकिन मैंने दोनों को जीत लिया है। ऐसा विचार करते हैं महाराज, ध्यान देना। भोले बाबा के पास में पहुंचे। शंकर जी ने नारद को देखा, दौड़कर स्वागत किया। बोले ऋषिवर बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया है, आपने कहाँ थे? नारद जी बोले अरे अभी आपको हमारे बारे में पता नहीं चला क्या? पता नहीं है अभी हमारे बारे में क्या है? क्या हुआ? शंकर जी ने कहा। शंकर जी बोले बात क्या है? बात तो बताओ, बड़े खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? नारद जी ने काम चरित्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। रामचरित्र का त्याग कर दिया, काम चरित्र को सुना रहे हैं। नारद जी के हृदय में राम बसते थे, आज उनके हृदय में काम आ गया है। मेरे भैयाओं, काम चरित्र सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब तो शंकर जी का हृदय रो उठा। बोले तो नहीं, पर मन में ध्यान देना, सोचते हैं आज ऋषि को हो तो हो क्या गया इनको। नारद जी ने कामदेव की घटना शुभारंभ से अंत तक पूरी बताई। महाराज शंकर जी ने नेत्र बंद कर लिए। सोचा ऋषि के मुख से आज कैसी बातें आ रही हैं, आज ये मैं क्या सुन रहा हूँ। भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा ने विनम्र होकर के ऋषिवर से कहा नारद जी मेरी एक बात सुनिएगा, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। क्या? यह चर्चा आपने मुझे तो बताई है, लेकिन नारायण को मत बताना। आपने मुझे तो बता दी है ना, लेकिन नारायण को मत बताना, मत सुनाइएगा। नारद जी ने मन में विचार किया, शंकर जी मेरी महिमा आगे प्रकट होने नहीं देंगे, आगे प्रकट नहीं होने देंगे, इसलिए ये मना कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि मेरी जो काम की महिमा है, मैंने काम को जीता है, इसकी प्रशंसा आगे बढ़े। संभ वचन मन मन नहीं भाए। ध्यान देना। नारद जी कामातुर होकर के सोच रहे हैं, अरे मैं साधारण व्यक्ति नहीं रहा, अब तो भगवान को मेरे लिए सम्मान से बुलावा भेजना चाहिए। भगवान के पास जाने के लिए संकोच लग रहा है, मैं जाऊं भगवान के पास या नहीं जाऊं, नारद जी के मन में आ रहा है। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे कि शायद बुलावा आए, भगवान मुझे बुलाएं। जब ऐसा नहीं हुआ तब सोचा मैं स्वयं ही जाकर अपना यश सुनाऊंगा राम जी को, प्रभु नारायण को। अब नारद जी क्षीर सागर में प्रवेश करते हैं। भगवान ने नारायण शब्द सुना। लक्ष्मी जी से बोले ऐसा लगता है कि मेरा नारद आ रहा है, लेकिन आप भगवान भी अपने व्यवहार को बदल रहे हैं। भगवान तो बड़े सरल है मेरे भैया, अपने भक्त के लिए उन्हें छोटे बनने में कोई संकोच नहीं लगता है मेरे प्रभु को। जैसे ही प्रभु ने नारद को देखा तो सम्मान से खड़े हो गए मेरे भैया, और जाकर के गले से लग लिए। इतना ही नहीं, नारद जी आए तब मेरे प्रभु ने अपने आसन पर बिठाया है और खुद चरणों में बैठ जाते हैं। आज भगवान के बराबर में भी नहीं
भगवान से ऊपर बैठे हैं महाराज। लक्ष्मी जी मन ही मन मुस्कुरा रही हैं, प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। प्रभु बोले मुनिवर बहुत दिनों के बाद आए हो, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया है। शंकर जी से जो चर्चा करी नारद जी ने वही चर्चा करना मेरे प्रभु से भी कर दी, करना चालू कर दिया। वर्णन करने लगे, राम के पास बैठ करके काम चर्चा कर रहे हैं नारद जी। नारद जी कामदेव की मार से उस समय इसलिए बच गए महाराज, क्योंकि उस समय हृदय में अखंड श्री राम जप की धारा चल रही थी, इसलिए राम काम से बच गए थे। तब काम बाहर था और राम हृदय में थे, और आज राम बाहर हैं और काम भीतर है नारद के। अरे जो भीतर होगा वही तो निकलेगा साहब, जो हमारे अंदर होगा, हमारे हृदय में होगा वही तो निकलेगा। अच्छा हो या बुरा हो, बाहर वही निकलेगा जो अंदर होगा। काम चर्चा करने लगे, नारद जी वर्णन कर रहे थे, और जब जब नारद जी वर्णन करते तब तब मेरे प्रभु मुस्कुरा जाते साहब, हंस जाते। भगवान ने सोचा अगर मैंने कहा कि नारद उस समय मैंने तुम्हारी रक्षा की तो ये मानने वाले नहीं हैं। भगवान को लगा कि नारद को अहम हो गया है, अगर भक्त का पतन होता है तो ये मेरा ही पतन माना जाएगा। न मैं भक्ता प्रणशयति, बोले भक्त की रक्षा की जाए, मेरे प्रभु ने सोच लिया है। इसके लिए भगवान एक खेल रचते हैं साहब, एक खेल रचते हैं नारद जी के प्रति। खेल कैसा? नारद जी तो भगवान के बालक है ना महाराज। आज नारद जी का शरीर तो राम के पास है और मन काम के पास है। अब यहाँ से नारद जी विदा होकर के जाते हैं, जगत की ओर महाराज चले हैं, तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। क्या नारद जी गए महाराज, तो नारद जी ने मार्ग में क्या देखा है कि एक बड़ा सुंदर नगर, सुंदर सुंदर नागरिक, सुंदर सुंदर मंडप बने हैं मेरे भैया। और जब नारद जी ने सुंदर नगर को देखा, मन में विचार करते हैं कितना सुंदर नगर है, कितने सुंदर नागरिक हैं। नारद जी ने पूछ लिया ये कौन सा नगर है? बता दिया महाराज ये शील निधि राजा का नगर है। बोले इतनी सजावट कैसे हो रही है? कहा महाराज शील निधि राजा की एक कन्या है विश्व मोहिनी, जिसका आज स्वयंवर होना है। विश्व मोहिनी नाम सुनते ही नारद जी के मन में देखने की इच्छा प्रकट हो गई साहब। देखा जाए कैसी है विश्व मोहिनी। ध्यान देना, मोहन को छोड़कर आज नारद जी मोहिनी के पीछे पड़ गए, मोहिनी के पीछे पड़ गए हैं, यानी माया के दर्शन करने जा रहे हैं। मायाधीश को ठुकरा दिया है नारद जी ने। भवन में पहुंचे साहब, राजा ने कहा आइए ऋषवर। कोई राजा वाजा नहीं है महाराज, केवल मेरे प्रभु की माया है, केवल प्रभु की माया है, और माया का ही नगर बसा दिया है मेरे प्रभु ने। राजा ने कहा आइए ऋषवर, आज बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे यहाँ आप आए हैं। आज मेरी बेटी का स्वयंवर भी होना है, स्वागत किया है साहब। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मेरी बेटी का विवाह है। अगर उसे आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो कितना बढ़िया रहेगा। राजा सोचता है, ध्यान देना, ये जो नगर है ना नारद जी के लिए मेरे भगवान ने खेलने के लिए बनाया है। नारद जी ने के पास में बेटी को बुलाया और नारद को दिखाया, कहा बाबा इसी बेटी का स्वयंवर होना है। इसका हाथ तो देखो, इसका भाग्य क्या कहता है, आज इसका स्वयंवर है, इसका हाथ देखो। नारद जी ने विश्व मोहिनी के हाथ को देखा, मोहित हो गए साहब हाथ को पकड़ते ही। नाम की विश्व मोहिनी है साहब कि देखे रूप मोने विरति विसारी,
बड़ी बार लगी रहे निहारी, देखी रूपा मने विरति विसारी। रूप को देखा भूल गए, सब कुछ भूल गए कि मैं विरक्त महात्मा हूं। उनको हाथ देखने को कहा था, लेकिन बाबा जी हाथ नहीं देख रहे, बाबा जी मुख को निहार रहे हैं। विश्व मोहिनी के मुख को देख रहे हैं, हाथ को नहीं देख रहे। ध्यान देना महाराज, मन में विचार करते हैं, क्या मैं नारायण हो जाऊं? मुझ में बाकी के गुण तो उन्हीं के समान हैं, बस लक्ष्मी जी की तो कमी है। मन में विचार करते हैं नारद जी, लक्ष्मी जी की कमी है, वह यहाँ पूरी हो जाएगी तो कितना बढ़िया रहेगा। आज विश्व मोहिनी के रूप को, मुख को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भीतर बैठा कामदेव ने नारद को नचाना प्रारंभ कर दिया है। विचार किया, इस रूप से स्वयंवर में जाऊंगा तो विवाह होने वाला नहीं है। विवाह के लिए तो सुंदर रूप होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, और सुंदरता तो भगवान विश्व से अधिक किसी में के पास नहीं है। अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, भगवान से ही सुंदरता मांगता हूँ, क्योंकि उनसे ज्यादा हित करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अब तो नारद जी चल दिए भगवान के पास में लौट करके। बाहर आते ही नारद जी ने वीणा का तार तोड़ दिया, गले की कंठी माला सब तोड़ दी महाराज, और मन में ठान लिया सा सब कुछ फेंक दिया महाराज। भजन अजन अब कुछ नहीं करना है, अब तो विवाह की तैयारी में लग गए महाराज। विवाह होना चाहिए, नारद जी मन में विचार करते हैं। भजन का त्याग कर दिया है। ध्यान देना कि जप तप कछो न होए ते काला, जप तप कछो न होए ते काला, जप तप कछो न होए ते काला, जप तप कछो न होए ते काला। हे विधि मिलाए कवन विधि बाला, हे विधि मिलाए कवन विधि बाला। करो जाई सोई जतन विचारी, करो जाई सोई जतन विचारी। यही प्रकार मोहि करे कुमारी, प्रकार मोहि बरई कुमारी। जे प्रकार मोहि बरे कुमारी, प्रकार मोहि बरे कुमारी। आज नारद जी काम के वशीभूत होकर के कहने लगे, मुझसे अब भजन पूजन कुछ नहीं होगा। नारद जी बाहर खड़े हैं महाराज, मन में सोचा स्वयंवर होने वाला है, जब तक मैं क्षीर सागर में जाऊंगा तब तक स्वयंवर हो ही जाएगा। बाहर खड़े हैं, घबराहट है महाराज, दुखी बढ़ गई है। मन में विचार करते हैं स्वयंवर हो गया तो मामला खराब हो जाएगा। अब तो नारद जी वहीं पर खड़े खड़े जोर जोर से रोने लगे हैं। रोना जब शुभारंभ किया, रो रहे हैं जोर जोर से, खूब रोए महाराज। जैसे ही प्रभु को पुकारा नारद जी ने रो रो करके, बस भगवान वहीं प्रकट हो गए, आ गए मेरे प्रभु। प्रभु तो जीव की रक्षा करने के लिए हर समय साथ में है महाराज। भगवान बोले, क्या बात है नारद जी, क्यों रोते हो, क्या चाहिए, क्या परेशानी पड़ गई आप पर, क्या बात है बताओ। बोले, भगवान कुछ नहीं चाहिए, अपना ये सुंदर रूप मुझे दे दो बस, और कछु ना चाहिए। भगवान बोले, सुंदर रूप क्यों, क्या करोगे? बोले, विवाह करूंगा।
भगवान बोले कल तो कहते थे मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैंने काम को जीत लिया है, मैं विवाह नहीं करूंगा। आज क्या हो गया है आपको, क्या हो गया? बोले कल मैंने देखा मैया लक्ष्मी आपके चरणों को खूब दबा रही थी साहब। मैं गया था आपके पास में, बड़ी सेवा कर रही थी। मैंने सोचा बुढ़ापे में मेरी कोई सेवा करने वाली नहीं है, इसलिए बुढ़ापे की व्यवस्था संभालने के लिए महाराज विवाह हो जाए तो ठीक है, करवा दो। ध्यान देना। आज सुंदर रूप मांगा नारद जी ने भगवान से। भगवान ने क्या किया है, अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ने आज नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। भगवान ने नारद जी के 3 रूप बना दिए। जब नारद जी स्वयं अपने को देखते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, और विश्व मोहिनी देखेगी महाराज तब बंदर दिखाई देंगे, और जब शेष लोग देखेंगे तो उनको ऋषि नारद जी ही दिखाई देंगे। 3 रूप बना दिए मेरे प्रभु ने। गुप्त आशीर्वाद दे दिया भगवान ने। बोले जिसमें तुम्हारा हित हो वही करिएगा। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी स्वयंवर में सभा की ओर चलने लगे हैं महाराज। जो भी मार्ग में मिलता है नारद जान सभय सिर नावा। स्वयंवर में नारद जी जा रहे हैं, सबको नारद जी ही दिखाई दे रहे हैं महाराज। सभी नमन करते हैं नारद जी को। नारद जी ने सोचा मेरे सुंदर स्वरूप को देख करके प्रणाम कर रहे हैं सभी। आज सुंदर हो गया हूं ना, या के मारे प्रणाम कर रहे हैं। मंडप में घुसते ही प्रथम आसन पर ही नारद जी बैठ गए महाराज। पहले आसन पर बैठ गए। कहाँ से आएगी, कहाँ खोजेगी हमको, पहले देख लेगी, तुरंत आएगी, वरमाला तुरंत डाल देगी। प्रथम स्थान पर बैठ गए। ध्यान देना। नारद जी का तमाशा देखने के लिए शंकर के 2 गढ़ हैं, वो भी नारद जी के पास में बैठ गए। स्वयंवर प्रारंभ हुआ। सखियों के साथ पुष्पमाला लेकर राजकुमारी मंडप में प्रवेश करती हैं। जैसे ही प्रवेश किया है विश्व मोहिनी ने, दरवाजे पर ही तो बैठे थे, मुख्य द्वार पर बैठे थे नारद जी। प्रवेश करते ही देखा मरकट वदन भयंकर देही। भयानक बंदर का रूप देखा। मरकट वदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध वाते ही महाराज। जैसे ही नारद जी का बंदर का रूप देखा विश्व राजकुमारी ने, अब तो मन में सोचने लगी है जब पहले आसन पर ही बंदर बैठा है तो लास्ट तक कौन कौन होगा इस लाइन में। यह पंक्ति में मुझे नहीं जाना चाहिए महाराज। उस पंक्ति का त्याग कर दिया है, छोड़ दिया। जब नारद जी को बेचैनी शुरू हुई, ये क्या हुआ, तो नारद जी के गढ़ बोले चिंता न करो, विवाह आपका ही होगा, चिंता क्यों करते हो। पर नारद जी की समझ नहीं पा रहे हैं नारद जी। दूसरी पंक्ति में भगवान विष्णु बड़े ही सुंदर रूप में राजकुमार के रूप में बैठे हैं महाराज। विश्व मोहिनी गई और जाकर के उनके गले में हार डाल दिया है मेरे प्रभु के गले में। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी मेरे प्रभु की ही है, उनको कोई पा नहीं सकता है साहब। प्रभु की है, प्रभु की ही रहेगी और प्रभु की ही थी, उनको कोई नहीं पा सकता है साहब। लेकिन एक बात बताएं, लक्ष्मी जी से 2 रिश्ता बनाइए, बनाने हैं तो 2 रिश्ता बनाइए। पत्नी बनाना चाहते हैं नारद जी तो क्या देखिएगा दशा हो रही है, बंदर बना दिया। लक्ष्मी को पाना चाहते हैं, आज बंदर बनना पड़ा है। अगर आप लक्ष्मी को पत्नी रूप में मानेंगे तो आपकी भी यही दशा होगी। मैया रुक्मिणी भी लक्ष्मी का स्वरूप थी, शिशुपाल लेने के लिए आया, लेकिन वो भी विवाह नहीं कर पाया, क्योंकि लक्ष्मी मेरे प्रभु की ही है।
लक्ष्मी से केवल 2 रिश्ते बनाइएगा, एक माँ का और एक बेटी का। चाहे तो ये लक्ष्मी हो, यही मान लीजिएगा। अगर आप लक्ष्मी को पत्नी के रूप में चाहोगे, धन को, लक्ष्मी खूब बढ़ेगी महाराज। लेकिन वो क्या होगा कि अगर आप उसको पत्नी रूप में मानेंगे तो आपकी भोग बुद्धि हो जाएगी। और जब भोग बुद्धि होगी तो अरे हमारा धन है, हमारा पैसा है, हम तो चाहे किसी में भी उड़ाएंगे, यही मन में भाव आएगा। चाहे किसी में भी, चाहे दारू में, चाहे मदरा में, चाहे किसी में भी हम उड़ाएंगे, हमारा धन है। क्योंकि भोग बुद्धि लक्ष्मी ने ही उत्पन्न की है। अगर लक्ष्मी को 2 रूप में मानिएगा, या तो बेटी के रूप में मानो और या माँ के रूप में मानो। अगर लक्ष्मी को माँ के रूप में मानेंगे तो माँ कभी अनहित नहीं करती है, माँ तो हित ही करती है बच्चे का, अनहित कभी नहीं करती। माँ तो माँ होती है साहब। अगर बेटी मानोगे ना, तो जैसे बेटी बड़ी होती है तो बेटी के विवाह की भी तैयारियां की जाती हैं। जब बेटी बड़ी होती है और बेटी बहुत प्यारी होती है साहब, इधर प्यारी भी है और विवाह की तैयारियां भी हैं, प्यारी भी है और विवाह की तैयारी भी है। जब बेटी विवाह के योग्य हो जाती है मेरे भैया, तो हमको ये चिंता बढ़ जाती है कि अब हमें अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। और फिर हम उसके अनुरूप कोई अच्छा सा घर भर देख लेते हैं और बेटी का विवाह कर देते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास में लक्ष्मी खूब बढ़ रही है, खूब बढ़ रही है, तो हमको भी उसके लिए अच्छा घर भर देखना चाहिए। यही तो किया है हमारे यजमान परिवार ने, यही तो किया है आप सबने। मन में विचार किया है, चलो आया बेटी के रूप में लक्ष्मी बड़ी, तो अब इसके लिए जब बड़ी हो गई है, यानी जब इसकी वृद्धि हो गई है, हमारे पास में आ गई है, खूब हो गई है, तो इसके विवाह की भी तैयारियां जरूर करनी चाहिए। तो आपने की क्या की कि जब वृद्धि को प्राप्त हुई आपके घर में लक्ष्मी, तो आपने भी अच्छा घर वर देखा और विवाह की तैयारियां कर दी है ना, कर दी है। और जैसे अगर बेटी का हम सही समय पर विवाह, देखो बेटी का अगर सही समय पर विवाह कर देते हैं तो बेटी हमें यश कीर्ति प्रदान देकर करके जाती है। और अगर हम विवाह नहीं करते, सही समय पर नहीं कर पाते, बेटी अपने आप चली जाती है, तो बेटी अपयश भी दे जाती है ना। ऐसे ही लक्ष्मी जो है अगर बढ़ रही है, अगर हम विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझिएगा ये अपयश भी दे करके चली जाती है। कैसे? सो रहे थे, सवेरे मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, 2 नंबर वाले ईंट बीट तोड़ के ले गए, उसको तो जाना ही है। अरे जब विवाह के योग्य हो गई है तो उसको तो अपने लिए घर भर ढूंढना ही है ना, तो वो तो जाएगी। और जब अपने आप जाती है तो अपयश दे करके जाती है, और तुम खुद विवाह करोगे तो यश कीर्ति प्रदान करके जाएगी। जो अब आपने अपने आप खुद अच्छा घर वर देख लिया है, आप कर रहे हैं, तो आपकी इसमें यश कीर्ति बढ़ेगी। अरे उन्होंने बड़ी सुंदर कथा कराई थी, बड़ा सुंदर धन खर्च किया था, बड़ी सुंदर कथा भई थी, यश कीर्ति बढ़ेगी साहब। लक्ष्मी के प्रति भोग बुद्धि नहीं आनी चाहिए। केवल 2 ही बातें याद रखिएगा जीवन में, लक्ष्मी को माँ बनाओ या बेटी बनाइएगा महाराज, ध्यान देना। आज स्वयंवर हुआ है, मेरे प्रभु ने ही लक्ष्मी को खुद अपने पास ही कर लिया है, गले में हार डाल दिया है। सारे मंडप में जय जयकार हो गई, पुष्प की वृष्टि होने लगी। जैसे ही नारद जी ने देखा विवाह तो हो गया साहब, किसी और के साथ में हो गया, हम बैठे ही रह गए महाराज, पसीना पसीना हो गया, ये क्या हो गया। नारद जी तो अपने दुख में दुखी थे, शंकर के गढ़ों ने हंसना चालू कर दिया साहब, पास में बैठे थे,
हंस रहे। हंसते हुए नारद जी से कहा, प्रभु आप नारायण तो बन गए, पर नारायण बन के लग कैसे रहे हो? जल में देख लीजिएगा, जल में ही देख लो। दर्पण तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, जल में देख लीजिएगा महाराज। ध्यान देना, जल में जाकर देखा तो जब अपना स्वरूप देखा महाराज, बंदर का मुख दिखाई दे रहा है। आवेश में आ गए नारद जी, क्रोध में आ गए नारद जी महाराज। ध्यान देना, प्रभु कहते हैं बेटा बचाने के लिए किया है, ये सब बचाने के लिए किया है। बड़ा सुंदर भाव है कि खातिर तुम्हारी हमने मुनिवर स्वयंवर रचा दिया है। नारद जी तुमको विष्णु ने बंदर बना दिया है। नारद जी तुमको विष्णु ने बंदर बना दिया है। नारद जी तुमको विष्णु ने और बंदर बना दिया है। और कहा भगवान के जो भोले बाबा के गढ़े हैं वो कहते हैं कि धोखा किया तुम्हारे संग में जिनको तुमने पूजा। धोखा किया तुम्हारे संग में, अब की बार तुम्हें नारद जी झटका दे दिया गोरा। अब की बार तुम्हें नारद जी पागल करके आज सभा से बाहर भगा दिया है। नारद जी तुमको विष्णु ने और बंदर बना दिया है। नारद जी एक स्त्री के चक्कर में फंस गए मुनिवर ज्ञानी। भक्त और भगवान में देखो हो रही है चातानी। भक्त और भगवान में देखो, भक्त और भगवान में देखो हो रही है चातानी। भक्त और पागल करके आज सभा से बाहर भगा दिया है। नारद जी तुमको विष्णु ने बंदर बना दिया है।
देखत रह गए ठाड़े ठाड़े विष्णु ले गए डोली। देखत रह गए ठाड़े ठाड़े विष्णु ले गए डोली। बंदर जैसा रूप दे गए खूब करी है ठिठोली। भोले बाबा के गढ़ों ने कहा बाबा कि अब दोनों ने नारद जी कि अब दोनों ने नारद जी अपना घर तो बना लिया। नारद जी तुमको विष्णु ने घर बना दिया है। नारद जी तुमको विष्णु ने और बंदर बना दिया है। बंदर बना दिया। नारद जी को आवेश आया। महाराज ध्यान से सुना। कामी व्यक्ति की इच्छा वासना जब पूरी नहीं होती है ना तो उसे क्रोध ही आता है। इच्छा वासना जब पूरी नहीं होती कामी व्यक्ति की तो उसे क्रोध ही आता है। क्रोध आ गया तो जब नारद जी को क्रोध आया तो नारद जी ने श्राप दिया। सबसे पहले शंकर भगवान के गणों को ही श्राप दिया। क्या श्राप दे दिया? हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हमें सो ले फल बहुरे हंसे मुन को। श्राप दे दिया। तुमने एक संत का अपमान किया है, हमारी खिल्लियां उड़ाई हैं, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम दोनों जाकर के राक्षस बनोगे। दोनों गणों को श्राप दे दिया। ध्यान देना, मैं हमेशा कहता हूं कि संतों का सम्मान करना चाहिए। संतों का अपराध मत करो, भक्तों का अपराध मत करो। इनका अपराध करने से विनाश की शुरुआत होती है। महाराज अब ये हंसी कर रहे थे तो इनको श्राप मिल गया है। दोनों को कह दिया तुम राक्षस बनोगे, आपको राक्षस बनना पड़ेगा। अभी क्रोध शांत नहीं हुआ है, क्रोध शांत नहीं हुआ। महाराज क्या हुआ कि देहो श्राप के मरियहु जाई, जगत मोरियो पहास कराई। देहो श्राप के मरियहु जाई। मन में विचार करते हैं, सोचते हैं या तो मैं श्राप दे दूंगा, नारायण को आज श्राप दे दूंगा, नहीं तो अपनी प्राण हत्या कर लूंगा, प्राणानांत कर लूंगा। ध्यान देना कि बीचहि पंथ मिले तनु जारी, बीचहि पंथ मिले तनु जारी। संग समा सोई राजकुमारी, बीचहि पंथ मिले तनु जारी। देव ऋषि जी सोचते जा रहे हैं रास्ते में, या तो मैं श्राप दूंगा नारायण को, और अगर श्राप नहीं दिया तो उनके द्वार पर जाकर के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उन्होंने पूरे संसार में मेरा उपहास किया है, सबके सामने मेरा अपमान कराया है। ये भगवान भी बड़ी लीला करने वाले हैं, इनसे बड़ा लीलाधर कोई हो नहीं सकता। महाराज क्या हुआ? देव ऋषि जी नारद जी जहां से निकल के जा रहे महाराज, और क्रोध में तो थे ही मेरे भैया, और उसी मार्ग से नारायण जी भी
और उन्हीं देवी जी को लेकर के जा रहे हैं। संग रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ लक्ष्मी जी बैठी हैं, एक तरफ विश्व मोहिनी जी बैठे हैं। अब बताओ क्या होगा। नारद जी एक विश्व मोहिनी पाने के लिए महाराज गए थे तो बंदर बनना पड़ा, और ये महाराज दो दो देवियों को लेकर के बैठे और जा रहे हैं। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, दो दो लेकर के खड़े हैं। अब तो और क्रोध बढ़ गया, वैसे पहले से भी तो क्रोध था ही महाराज, और बढ़ गया। नारायण भगवान मुनि की दशा देख करके मुस्कुराने लगे। तो पूछा, मुन कहे चले विकल की नाई। हे मुनि, इतने विकल होके कहाँ जा रहे हो? बड़ा क्रोध आ रहा है, बात क्या है? बोले, हमें क्रोध आए ना आए, हम विकल होए हो जाए या न होए, तुम्हें इससे क्या मतलब है? हे नारायण, मैंने सुना था, आज मैंने आपको देख भी लिया है, आज देख भी लिया। क्या देख लिया? पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। तुम पराई संपदा को देख के कभी प्रसन्न नहीं होते, तुम्हें पराया सुख कभी अच्छा नहीं लगता है। देवता और दैत्यों के साथ मिलकर जो तुमने समुद्र मंथन कराया, तो दैत्यों को तुमने क्या किया? दैत्यों के साथ में तुमने क्या किया? दैत्यों को तुमने मदिरा पिला करके भोरा दिया महाराज, देवताओं को अमृत पिला दिया, खुद लक्ष्मी रख ली, और शंकर जी को कालकूट विष पिला दिया। वैसे तो सुना ही था, आज देख भी लिया है महाराज। आप किसी के सुख से प्रसन्न नहीं होते। नारद जी बड़े क्रोध में हैं। नारद जी ने कहा है, आज तुमने अच्छा नहीं किया है प्रभु, मेरे साथ में बड़ा गलत किया है, आज तुमको भोगना पड़ेगा। मेरा उपवास किया है, उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। मुझे छलने के लिए आज बंदर बनाया है। ध्यान से सुनना, देव ऋषि नारद जी ने भी आज श्राप दे दिया है नारायण को। क्या श्राप दिया महाराज? देखिए, सिर्फ काम के वशीभूत होकर श्राप दे रहे हैं नारद जी, काम के वशीभूत होकर दे रहे हैं, वैसे नहीं। ध्यान से सुनना, देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया नारायण भगवान को सिर्फ काम वशीभूत होकर काम के। जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो सामने वाले से द्वेष कर बैठता है, और द्वेष करके वो जो ऐसा कर बैठता है महाराज कि उसे करना नहीं चाहिए। नारायण भगवान को नारद जी ने श्राप दे रहे हैं, वासनाओं के अधीन होकर के। नारद जी बोले, ही पंचे हो मोए जवन धरि देहा, पंचे हो मोहे जवन धरि देहा, पंचे हो मोहे जवन धरि देहा, पंचे हो मोहे जवन धरि देहा, सोई तन धरा श्राप मामाई हा, सोई तन धरा श्राप मामे हा, सोई तन धरा श्राप मामाई हा, सोई तन धरा श्राप मामे हा। मुझे छलने के लिए तुमने मानव का शरीर धारण किया, राजकुमार बन के आए, सुंदर बन करके आए। तुम्हें मानव शरीर बहुत अच्छा लगा ना, मुझे दुख देने के लिए प्रभु, मुझे छलने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए आप खुद मानव बन गए, और मानव बन करके उस विश्व मोहिनी को आपने मोह लिया। हम एक मोहिनी मोहिनी चिल्ला रहे हैं, आप दो दो मोहिनियों को साथ में लेकर के खड़े हैं। तुम्हें मानव शरीर बहुत अच्छा लगा ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक दिन तुम्हें मानव बनकर इस धरा पर धाम पर आना ही पड़ेगा। ये तो पहला श्राप था नारद जी का।
और कहा ये मत सोचना एक श्राप दूंगा, आज सांप पर सांप देता रहूंगा। दूसरा, मुझे क्या बनाया तुमने? बंदर। क्या सोचकर बनाया बंदर? बंदर कामी होता है इसलिए तुमने मुझे बंदर बनाया है। हे नारायण, कब पे आकृत तुम कीन हमारी, करे हैं की सहाय तुम्हारी। तुमने बंदर को बहुत छोटा समझा है ना। मैं श्राप देता हूँ तुमको, विपत्तियों के जब तुम पर बादल छाए होंगे तो तुम्हारे सिर पर जब विपत्ति के बादल होंगे महाराज, अगर कोई काम आएगा तो केवल बंदर ही तुम्हारे काम आएगा। आज श्राप दे दिया, ये मेरा श्राप है। हे नारायण, तुम क्या जानते हो? तीसरा श्राप, तुम क्या जानते हो स्त्री का वियोग क्या होता है? आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि स्त्री का वियोग क्या होता है। मैं तड़प रहा हूँ, ध्यान देना। ये वचन जो है ना महाराज, क्रोध में आकर के नारद जी कह रहे हैं, काम वासना अच्छे अच्छे को दूर कर देती है। देव ऋषि नारद जी ने श्राप दिया है तीसरा, मम उपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। स्त्री वियोग में तुम्हें नहीं पता नारायण कितना दुख होता है। आज मेरा मन तड़प रहा है, तरस रहा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि एक दिन वो आएगा कि तुम्हारी स्त्री का हरण हो जाएगा और उस समय तुम सहन नहीं कर पाओगे। श्राप दे दिया, तब पता चलेगा कि स्त्री वियोग क्या होता है। ऐसे थोड़े ही तुम्हें पता चलेगा। तीसरा श्राप है। भगवान बोले एक अवतार के लिए ये 3 श्राप ही काफी हैं। अगर ये यहाँ से नहीं हटी तो और गुस्सा आएगा नारद को इन्हें देख देख करके। तो नारायण भगवान ने उन दोनों को हटा दिया। जाओ देवियों, जब हरि माया दूर भई है महाराज, जब हर माया दूर निवारी, नहीं ते रमान राजकुमारी। भगवान ने जब माया को दूर किया तो ना लक्ष्मी जी रही, न वह राम राजकुमारी विश्व मोहिनी रही है महाराज। नारद जी बोले कहाँ भागे? भगा दिया दोनों को महाराज। भगवान बोले महाराज कौन दोनों? किन दोनों की बात कर रहे हो? दोनों नहीं है, एक ही है, वो भी क्षीर सागर में महाराज, यहाँ कोई नहीं है। बोले ये कहाँ गए दोनों? बोले ये सब मेरी माया थी। बोले वो सील निधि राजा? बोले वो माया। वो श्रीनगर? बोले वो भी माया। और वो विश्व मोहिनी? बोले वो भी माया। क्यों? तुम्हें अभिमान हो गया था कि मैंने काम को जीत लिया है। तुम्हें काम जीतने का अभिमान हो गया तो मैंने काम को निकालना चाहा तुम्हारे अंदर से, इसलिए मैंने अपनी ये माया रची है नारद जी। क्यों? कि तुम्हारे अंदर से काम निकल जाएगा तो फिर से तुम्हारे अंदर में मैं समा जाऊंगा, हृदय में राम आ जाएगा। और मुझे आने के लिए तुम्हारे हृदय में पहले काम को निकालना बहुत जरूरी है, तब आ पाऊंगा मैं। काम को इसलिए निकाल दिया है। देवर्षि नारद जी भगवान से बोले प्रभु अगर आपको मेरा विवाह नहीं कराना था तो पहले ही मना क्यों नहीं किया? आपने ये लीला क्यों रची प्रभु? पहले ही मना कर देते, हमारे इतने फदियते क्यों कराए? अपने कराए, हमारे कराए क्यों कराए? पहले ही मना कर देते हैं। भगवान बोले हे नारद जी सोचो एक बार, देखने के बाद उस मोहिनी को जब बंदर बन गए, एक बार देखा आपने और एक बार देखने पर ही आप बंदर बन गए, अगर हमेशा के लिए आती जाती रहेगी तो आपका क्या हाल होगा, है ना? इसलिए मैंने बचा लिया है। ये माया है हमारा, ये माया है। नारद जी को ही नहीं नचाया है, हम सबको नचा रही है। आइएगा कि अरे सब जग कौन रही है नचाई, हरि माया जादू करने। हरे
माया जादूगरनी, हरी माया जादूगरनी, हरे माया जादूगरनी, माया जादूगरनी, हरे सब जग को रही नचाए, हरी माया जादूगरनी। को पार न पावे, ये सबको नाच नचावे, कोइया को ये माया है भैया, पता नहीं कहाँ तक नचाती ले जाए, आगरा में नचाए, सिकंदराबाद तक नचाए, कहाँ कहाँ ले जाए नचाती फिरे, या को नाम माया है ना। पंडाल में नचाए, घरे नचाए, कहाँ ले जाए कोई पता ना है। कोइया को पार न पावे, ये सब को नाच नचावे, कोइया को पार न। और भैया कि सुख में सुख को दे तरहाए, हरि माया जादूगरनी। जगे बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाटे, जगे बस में चराचर नाचे। जगे बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाटे, जगे बस में सतगुर ले बचाए, हरे माया जादूगरनी। बचाओ कैसे जाए महाराज, यहाँ से कैसे बचा जाएगा। यके जो राम नाम नित बोले, हो यहाँ से बच तो डोले, जो राम नाम, जो राम नाम नित बोले, हो यहाँ से बच तो डोले। सतगुर के बताए, हरि माया जादूगरनी।
जादूगरनी। अरे सब जग पारी नचाए हरे माया जादूगरनी। अरे सब जग पारी नचाए हरे माया जादूगरनी। माया जादूगरनी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की सीता मैया की जय हो। जय जय सीताराम। एक बार बोल दीजिए महाराज राधे राधे जय हो। तो देखिए महाराज मेरे प्रभु ने बचा लिया नारद जी को, अपनी माया से छुटकारा दिला दिया है। ध्यान देना, जब इतने वचन सुने नारद जी ने तुरंत झट से देवर्षि नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। साहब जा करके गिर पड़े, कहने लगे प्रभु मैंने जो किया ये क्या कर दिया आज प्रभु, मैंने ये आपको कैसा श्राप दे दिया प्रभु, ये मेरे से क्या हो गया। ध्यान देना मेरे भैया, कहने लगे प्रभु कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है मैंने आपके ऊपर, मैंने जो आपको श्राप दिया है प्रभु। मृषा होय मम श्राप कृपाला, मेरे ये सारे श्राप हैं मिथ्या हो जाएं, सब झूठे हो जाएं, ऐसी कृपा और कर दो प्रभु। ये मेरे से क्या हो गया, सब झूठ हो जाए, कृपा कर दो प्रभु। नारद जी रो पड़े हैं मेरे भैया। नारद जी को हृदय से लगा लिया है मेरे प्रभु ने कहा बुरा मत मानिएगा नारद, दुखी मत होइए, ये सब मेरी माया है और ये सब मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मेरी इच्छा से ही हुआ है, मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। बोले महाराज मेरे से ये अपराध कैसे मिटेंगे। तो भगवान नारायण कहते हैं जपो जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। बोले बाबा के सहस्त्र नामों का जप करो, तुम्हारे मन में शांति अवश्य आएगी। मेरे प्रभु ने भी बता दिया है, अगर हमारा मन कभी अशांत रहता है, मन शांत नहीं रहता है, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम
ध्यान देना। नारद जी के मन में अशांति है, महाराज क्या करें क्या नहीं करें, मैंने बहुत अपराध कर दिया है, मैंने प्रभु को श्राप दे दिया है। ध्यान देना, भगवान नारायण ने कह दिया है, नारद जी अगर आप भोले बाबा के सहस्त्र नामों का जप करो तो तुम्हारे हृदय में शांति जरूर आ जाएगी। ध्यान देना महाराज। अब बाबा के पास क्यों नहीं भेजा, नाम ही क्यों लेने के लिए कहा, पास नहीं भेजा। पास भी तो भेज सकते कि भोले बाबा के पास चले जाओ, इसलिए नहीं भेजा क्योंकि पहले ही बात मान लेते। भोले बाबा के पास पहले भी गए थे, भोले बाबा ने मना किया कि ये बात मुझसे कह रहे हो, प्रभु से मत कहना। अगर पहले ही भोले बाबा की बात मान लेते तो ये आज ये हालत नहीं होती। ध्यान देना, नारद जी को शंकर भगवान ने पहले ही समझाया था महाराज, लेकिन माने नहीं। शिव जी की बात मानने न मानने पर आज बंदर बनना पड़ा है। आज भगवान ने कहा शिव जी के सहस्त्र नामों का जप करो, तुम्हारे हृदय में शांति आ जाएगी। जब कोई क्रोध करता है, जब व्यक्ति काम के वशीभूत होता है, जब किसी को अपशब्द बोलता है, निश्चित उसका मन अशांत हो जाता है। तो शांति पाने के लिए सिर्फ भोले बाबा की शरण में जाए, भोले बाबा के नामों का जप करे, उसके हृदय में शांति आ जाएगी साहब।